कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयं पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन में बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेहा। बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेहा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान शंकर अपने मुख से कथा रूपी अमृत निकाल रहे हैं और भगवती पार्वती उस सारे अमृत को सजो करके रख रहे। जब भगवान शंकर जैसा वक्ता और ऐसे वक्ता से बढ़कर देवी पार्वती जैसी श्रोता हो, तब जाकर के राम कथा का अमृत निकलता है। वैसे तो चारों ओर सुनते आए हैं बाबा कि राम कथा औषधि है, राम कथा अमृत है। और आजकल देखा जाए तो हर क्षेत्र में, हर चैनल पे, हर मोबाइल में, जहां कहीं भी देखें तो राम कथा का श्रवण कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सुना है कि राम नाम अमृत है और राम कथा से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो संसार में इतना दुख क्यों जाता? तो बड़े आनंद की बात यह है कि भगवान ने कलयुग के कुछ लक्षण बताए। उन लक्षणों में यह बताया कि जब कथा संसार से समाप्त हो जाए, भगवान की कथा संसार से समाप्त हो जाए, तो कलयुग समझ लो कि अपने चरम पे। और आज चारों ओर राम कथा का आयोजन तो होता है, लेकिन कथा का भाव शायद गीत, संगीत, नृत्य, मनोरंजन, आनंद हुए। भगवती पार्वती जब कथा को सुनती तो जैसे घर में माताएं अपने बच्चों के पिताओं से बहुत सारे सामान लेकर के अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रखती है, ऐसे ही भगवती पार्वती राम कथा का श्रवण ही इसलिए किया कि जो दुख उन्होंने झेला, जिन जिन कष्टों को उन्होंने देखा, उनके सारे बच्चे इन कष्टों से दूर रहें। और राम कथा ही वह साधन है जो कष्टों से दूर करे। लेकिन जब तक पार्वती जैसा श्रोता नहीं हो, राम कथा में रस नहीं आएगा। माता पार्वती भगवान शंकर के मुख से कथा सुन के बड़ी प्रसन्न है। कह रही हैं कि प्रभु, आपने जो यह कथा सुना है, कथा तो बड़ी अनुपम है, लेकिन यह कथा जब आपके मुख से निकलती है तो जैसे चंद्रमा से चांदनी बरसती है, वैसे ही आपके मुख से राम कथा अमृत के रूप में निकलती है। इस धरती पे जब गंगा जी को अवतरित करना था, तो गंगा जी की चाहत भागीरथ ने की और उनकी चाहत ही गंगा जी को इस संसार में धरती पर अवतरित करती है। लेकिन देखा जाए तो भागीरथ उस गंगा जी से केवल स्वयं का सुख नहीं लिए, आज भी सारे संसार के लोग उस गंगा से सुख ले रहे हैं, मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही राम कथा भगवती पार्वती ने सुना, लेकिन उसके आनंद को, उसके पुण्य को आज भी हम सब ले रहे हैं। राम कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सकें। हमारे अनेक जन्म हुए, उन जन्मों में कोई एक ऐसा भी जन्म होगा जब हम अयोध्या में जन्मे होंगे अथवा चित्रकूट के जंगलों में जन्मे होंगे कि जहाँ से प्रभु श्री राम जाते हो और वहीं हमारा घर हो, वहीं हमारा गांव हो, या भगवान श्री राम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो वह वृक्ष ही किसी जन्म में हम। तो राम कथा को जब तक स्वयं से नहीं होगी, तब तक राम कथा का आनंद करना है। भवानी ने एक शंका व्यक्त किया। प्रभु ने कहा कि सब कुछ तो कथा सुना दिया, और कुछ पूछना हो तो बताओ। और यह कथा हमने वह सुनाया है जो गरुड़ जी महाराज को काकभुसुंडी जी ने सुनाया।
माता पार्वती कहते हैं प्रभु बड़े बड़े ऋषियों को भी यह ज्ञान यह वैराग्य प्राप्त नहीं होता। और आप कह रहे हैं कि जो एक कौवा ने कथा सुनाया उस कथा को आपने हम सबको सुनाया। तो पहला प्रश्न तो यह है कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि गरुड़ जी महाराज एक कौवा के पास कथा सुनने जाते हैं, जो पक्षियों का राजा है, जो स्वयं भगवान विष्णु का वाहन, वह भगवान के बारे में जानने के लिए एक काक के पास जाए, यह हमको समझ में नहीं आया। तो कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनको हम पूछते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनको हम पूछते नहीं हैं लेकिन पूछना चाहते हैं। पार्वती मैया एक प्रश्न यह भी जानना चाहती है कि अगर आप काकभुचुंडी से कथा सुन रहे थे और सुनने गए थे तो उस समय यह पार्वती क्या कर रही थी? जहां भी शंकर जी जाते हैं वहां तो साथ में हम भी रहते हैं, लेकिन काकभुचुंडी जी ने तब आपको कथा सुना दिया और उस समय हम कहाँ थे? यह प्रश्न भगवती पूछना चाहती है लेकिन पूछ नहीं पाती है। शंकर जी बड़े आनंद के भाव से पार्वती मैया को सब बताया और पार्वती माता ने कहा कि विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, जो वैराग्य में, जो ज्ञान विज्ञान में बहुत दृढ़ होता है, उसी के हृदय में राम चरण अति नेह, राम जी के चरणों के प्रति बहुत प्रेम उत्पन्न होता है। तो मनुष्य तो अपने हृदय में राम के चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। और आप कह रहे हैं कि बायस तन रघुपति, कौवे का शरीरधारी एक जीव भगति मोहि परम संदेह, भक्ति को प्राप्त कर लेता है, इसमें हमको संदेह है। नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी, को एक कोई धर्म प्रधारी। इतने लाखों करोड़ों लोगों में महादेव कोई एक ऐसा होता है जो धर्म को धारण करता है, जो व्रत पूजन करता है। व्रत पूजन का मतलब भोजन छोड़ देना सिर्फ यही व्रत नहीं, जो धर्म को धारण करता है वह लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। और ऐसा धर्मशील व्यक्ति जो एक एक लाखों में होते हैं, ऐसे जब लाखों मिल जाएं तो उसमें से कोई एक मिलता है। धर्मशील कोटि मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई, जो विषयों से विरक्त होता है। एक तो वैराग्य होता है कि हमको कुछ मिला ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं और हम कहते हैं कि हम बड़े वैरागी। तो सत्य बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को वैरागी नहीं कहते। सारा साधन मेरे पास उपलब्ध हो, अर्थात हम उपलब्ध कर सकते हो, सारी शक्ति हो, किसी चीज को प्राप्त करने की शक्ति हो, उसके बाद भी अगर हमारा मन उस पर न रचे तब यह वैराग्य है। तो धर्म को धारण करने वाले लाखों धर्मशील में कोई कोई एक जो विषयों से मुक्त होंगे, और ऐसे वैरागियों में से कोई कोई एक जिनके पास सम्यक सुंदर ज्ञान होगा, पुण्य होगा। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत कोई लहाई, ज्ञानवंत कोटि कमह कोई, जीवन मुक्त सकृत जग सोई। और ऐसे ज्ञानियों में कोई एक ऐसा होगा जो जीवन से मुक्त होने की चाहत रखता हो। जीवन से मुक्त होने की चाहत कौन रखता है? हम सब जीवन भर कोशिश करते हैं, राम राम राम, ओम श्री राम मुख से निकाले। किस लिए? वो इसलिए कि मृत्यु के समय भगवान का ध्यान मन में आ जाए। लेकिन ऐसा जो निरंतर प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश भी करते हैं, हे महादेव, उनके भी मुख से अंत समय में भगवान का नाम नहीं आता। और आप कह रहे हैं कि कौवे ने आपको कथा सुनाया, गरुड़ जी को कथा सुनाया और राम जी की भक्ति प्राप्त हो गई। तिन सहस्त्र महु सब सुख बखानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्मा पर ज्ञानी।
सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। राम कथा सुनने का प्रभाव भगवती पे है। वो कह रही कि जो आपने कथा सुनाया उस कथा के ज्ञान के आधार पे हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ कोई है तो भगवान की भक्ति। शायद ही कोई इच्छा करे कि भगवान का भक्त हमारे घर में पैदा हो जाए। हम सब चाहते तो हैं कि हमारे घर के बच्चे बड़े बड़े डीएम, बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर और बहुत धन कमाएं। शायद ही कोई ऐसा होता होगा जो यह चाहता हो कि हमारे घर में भगवान का भक्त कोई पैदा हो। तो हे नाथ, जब कोई ऐसा संसार में है ही नहीं है तो यह भक्ति बड़ी दुर्लभ है। और आप कह रहे हैं सो हरि भगति काग किमि पाई, एक कौवे ने राम जी की भक्ति प्राप्त कर ली। विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई, आप तो संपूर्ण विश्व के नाथ हैं। हे प्रभु, इस प्रकार यह कथा हमको समझाइए कि हमको समझ में आ जाए। कोई ऐसे अध्यापक होते हैं जो ज्ञानी बहुत होते हैं, लेकिन उनके अध्यापन का तरीका ऐसा होता है कि बच्चों को समझ में ही ना आए। और कोई अध्यापक ऐसा होते हैं कि कोई भी चीज कठिन से कठिन समझा दे तो बच्चों को समझ में आ जाए। तो बताने वाला चाहे जितना भी ज्ञानी हो, सुनने वाले के अगर समझ में नहीं आया तो सारा ज्ञान धरा का धरा है। पार्वती अम्बा कहती है मैं तो पार्वती हूं, पर्वत की पुत्री पार्वती, अर्थात पत्थर से जन्म ली हुई, अर्थात हम एक पत्थर की तरह है। यानी हमारे पास ज्ञान बुद्धि नहीं है। इसलिए नाथ ऐसे समझाइए कि हमको यह समझ में आ जाए। विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई, राम परायण ज्ञान रत, गुणागार प्रतिधीर, नाथ कहूँ के कारण पायम काक शरीर। कि वह कौवा जिसको राम जी की भक्ति प्राप्त हुई है, वह किस कारण कौवा का शरीर प्राप्त किया। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जगत पुरारी। शंकर जी से जब कोई राम जी के बारे में पूछता है, भगवान की कथा पूछता है, तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पार्वती मैया ने जब ऐसा प्रश्न किया, जितने लोग शंकर जी से मिलते हैं कि भगवान मिल जाए कहीं तो सबसे पहले हम तो अपनी दरिद्रता ही दूर कर ले, ऐसी मांग कर ले कि कभी कोई कष्ट ही ना हो। लेकिन पार्वती अम्बा जब शंकर जी के सन्मुख आती है तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि राम भक्ति प्राप्त कैसे हुई, एक कौवा को राम भक्ति प्राप्त कैसे हुई, भगवान राम की कथा सुनाइए। तो ऐसा जब प्रश्न सुनते हैं भगवान शंकर तो बड़े आनंद में आते हैं और भवानी से कहते हैं धन्य धन्य तुम राजकुमारी। हे पार्वती, इस संसार में तुम्हारे समान और कोई दूसरा धन्य नहीं। जिसके हृदय में इच्छा हो जाए कि आज भगवान की सेवा करना है, आज भगवान की भक्ति करना है, भगवान की कथा सुनना है, उससे ज्यादा धन्य संसार में कोई हो ही नहीं सकता। तो जैसे तुमने मुझसे प्रश्न किया, ऐसा ही प्रश्न गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से किया था। ऐसे ही प्रश्न विहंगपति की निकाल सन जाई, सो सब सादर कहूं सुनहु उमा मन लाई। भगवान शंकर कहते हैं कि जो प्रश्न है तुम्हारा, यह प्रश्न कैसा है? सादर करो, बड़ा आदरणीय प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर बताने की मैं जो चेष्टा करूंगा वो कैसे? आदर के साथ करूंगा। और सुनहु उमा मन लाई। पार्वती जैसी ज्ञानी भी जब भगवान शंकर से कथा सुनती है, शंकर जी इस बात को बार बार कहते हैं, मन लगा के सुनना, मन लगा के सुनना, क्योंकि यह मन कब भटक जाए कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान की कथा को भी, भगवान के यश चरित सत्संग को भी बड़ा मन लगा के सुनना चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि मैं जिनकी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुबह सुबह। तो सबसे पहले तो जो प्रश्न पार्वती मैया पूछ नहीं पा रही थी कि जब काकभुसुंडी जी से राम कथा आपने सुना तो हम कहाँ थे? शंकर भगवान सब जानते हैं। भगवान शंकर के सम्मुख जब कोई भक्त खड़ा हो जाता है और वह अपनी बात ठीक से न कह पाए
या जो कहना चाहता है वो नहीं कह पाता है, तो भी शंकर जी सुन लेते हैं। महादेव तो सबके हृदय में विराजते हैं और हृदय के भाव को हमारे मन में अगर कह लगे कि हम ठीक नहीं हैं और बाबा से कहें कि बाबा हम ठीक हैं, तो भी बाबा समझ जाते हैं कि हम ठीक नहीं हैं। तो जो पार्वती मैया ने प्रश्न नहीं पूछा, जो प्रश्न पूछना चाहती है, उस भाव को भगवान शंकर सबसे पहले बताते हैं कि मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, मैंने कागभुसुंडी से जब कथा सुना, जिस प्रकार सुना, सो प्रसंग सुन सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। हे महादेव, आज की कथा इतनी, श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। ऐसी कृपा करिए बाबा कि जो कोई भी आपको ओम श्री राम भाव के साथ सुनाए, जो कोई आपको ध्यान में धारण करे, जो आपका दर्शन करने आए या कहीं से भी आपको याद करे, ध्यान करे, उन सबके कष्ट को दूर करिए, उन सबके ऊपर बाबा कृपा करिए और हमारे ऊपर भी कृपा करिए। अब हूँ प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहूं, निज पद भगति देहु प्रभु, गुनि दूसर बर देहूं। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हुई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करि हऊँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाई जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हुई। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम